हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यूहैब। तो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं 5 ऐसे सवाल, मतलब 4 मैं करूंगा, 5वां आप करोगे। 5 ऐसे सवाल होंगे जो आपका होश उड़ा सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये कॉम्पिटेंसी लेवल को टच करेंगे, एग्जैक्टली बोर्ड में ऐसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत ही लेवल अप रहेगा। पर ये क्वेश्चंस अगर आपने नहीं किए तो आप कोई भी ऐसे थोड़े इधर उधर वाले सवाल में फंस सकते हो, ठीक है। तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग दे देता हूं उन बच्चों के लिए जो लोगों ने चैप्टर को एकदम हल्का सा टच किया है, और वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई अभी फिलहाल स्टॉप करो। चैप्टर को तुम थोड़ा सा महारत हासिल कर लो, ठीक है। वन शॉट वीडियोस एंड तुम्हारा जो क्वेश्चन आंसर है वो करने के बाद इस वीडियो को देखना, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा दिमाग घूम सकता है, ओके। और जो लोग देख चुके हैं, कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रिपरेशन हो गई है, लगता है चैप्टर प्रिपेयर हो गया है, देन ओनली यू प्रोसीड फ्रॉम ऑन, ठीक है, इन दिस वीडियो। और यहां पर ऑफ कोर्स क्वेश्चन मजेदार होंगे। और अगर आपने ये क्वेश्चंस अपने से बना लिए, क्या करना है, पहले क्वेश्चन देखते ही वीडियो को पॉज करो, ट्राई टू डू इट, या अपने से सोचना शुरू करो, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट यही है, जो आपका थॉट प्रोसेस है वो बिल्ड करना, ओके। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं। तो पॉज करके ट्राई इट योरसेल्फ, नहीं आएगा तो विल बी डूइंग। एक सवाल आपको खुद करना है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो आइए चलते हैं सवालों की तरफ। सो ABC इज अ 30-60-90 प्रिज्म, ठीक है। 90, 60 और 30 ऐसे एंगल का प्रिज्म है, ओके। PQ इज इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू BC। BC जो इंटरफेस है प्रिज्म का, PQ एक रे ऑफ लाइट है जो यहां से परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब दिस इज 90 डिग्री। क्या बात है भाई साहब, मजा आ गया। इसके बाद क्या बोला गया है, क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रिज्म मटेरियल इज 50 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √3। तो इस मटेरियल का क्रिटिकल एंगल का जो वैल्यू है वो है 50 डिग्री, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी न्यू का वैल्यू है वो है कितना, √3। अब क्या निकालना है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस मतलब जहां से भी लाइट बाहर निकलेगी प्रिज्म से, ये रे ऑफ लाइट, ठीक है, उसका एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना है। मतलब नॉर्मल के हिसाब से वो इमर्जेंट रे कितना एंगल बना रहा है, नॉर्मल के हिसाब से इमर्जेंट रे कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अपन देखते हैं। सो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये देखो, अब ये परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब क्या ये ऐसा यहां वहां तो बेंड करेगा नहीं, परपेंडिकुलर जा रहा है तो सीधे ही जाएगा, ठीक है। हमको दिखाया ये वैसे भी वो अंदर जा रहा है सीधे, ठीक है ना, नॉर्मल से एंट्री कर रहा है वो। तो अब ये सीधे अंदर जा रहा है सामने की तरफ, ठीक है, सामने की तरफ गया ऐसे, राइट। अब आप देखो कि जब ये परपेंडिकुलर गया ही है, मतलब ये 90 डिग्री एंगल है, तो भाई ये हो गया, देखो 90 है 60, तो भाई तीसरा एंगल क्या बचेगा, अगेन 30 बचेगा भाई। ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो 180 होता है टोटल, तो ये 90 60 तो कितना बचा 30, तो ये एंगल हो गया 30। पर सर इस एंगल से हमको क्या होगा, देखो अब क्या है ना कि तुमको पहले तो नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, रिफ्रैक्ट करेगा कि जो भी करेगा उसके लिए हमको पहले यहां पर नॉर्मल ड्रॉ। तो मान लो ये नॉर्मल को n नाम दे दिया हमने, दिस इज परपेंडिकुलर, ऑल राइट। नॉर्मल तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। अच्छा, अब ये जो लाइट जा रही है, दिस इज द रे जो यहां से जा रहा है, टकरा रहा है। अब इसको यहां के लिए तो ये इंसिडेंट रे ही है, कितने एंगल्स पे टकरा रहा है देखो। अब ये पूरा एंगल जो है ये तो 90 है ना, दिस कंप्लीट एंगल इज 90, और इतना पार्ट अगर 30 है तो बचा कितना, ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 हो गया, राइट। तो इसका मतलब है कि दिस एंगल इज 60 डिग्री। एक मिनट, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ओके। मतलब क्या 60 डिग्री हुआ, ये इंसिडेंट रे अगर यहां के लिए है तो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 हुआ। और आप एक और बात समझो, जो भी लाइट यहां से यहां जब जा रहा है, ठीक है, तो आप देखो कि जो मीडियम है, जस्ट सी दिस, ये जो मीडियम है दिस इज डेंसर, बाहर के हिसाब से डेंसर है ना। तो अब क्या होगा कि अब बाहर मान लो वैक्यूम आप अज्यूम करो, तो अब क्या होगा कि क्रिटिकल एंगल इज 50 डिग्री। अगर क्रिटिकल एंगल 50 डिग्री है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, मतलब लाइट जो है वो अब, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे पड़ रहा है तो इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब लाइट विल शो इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन होगा अगर सर, तो ये एंगल कितना रहेगा, ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री हो गया, ठीक है।
अब ये अगर 60 डिग्री हुआ और लाइट यहां से ऐसे जा रहा है, ठीक है, अब हमको फाइनली एमर्जेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंस निकालना है, मतलब यहां से जैसे लाइट निकलेगा वैसे। तो अब ये इंसिडेंट रे हुआ अगेन, ठीक है, अब यहां पर ध्यान तो अब भूल जाओ उधर जो भी हुआ था। अब ये वाला जो जगह है वहां पर देखो, इधर फिर से मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। सो आई विल ड्रॉ द नॉर्मल हियर, ओके। तो ये हो गया इधर का नॉर्मल, मान लो एन डैश बोल देता हूं मैं, ओके। अब लाइट जहां भी बेंड करे, जिस तरफ भी बेंड करे, मतलब ऑब्वियसली यहीं यहीं ये स्ट्रेट रास्ता हो सकता है, अंदर या बाहर कहीं बेंड करेगा। पर आप एक बात समझो कि ये एंगल 90 है, दिस इज ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर, तो ये 90 हुआ। अब दिस 90 ये टोटल मिला के हो गया 120। तो एक क्वाड्रिलैटरल जो है, इस क्वाड्रिलैटरल में अगर 120, 90 और 90 है, टोटल सम कितना होता है 120 प्लस 90 प्लस 90 प्लस, मान लो इस एंगल को मैं x कह देता हूं, तो x इज इक्वल टू 360, है ना। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज 360। तो भैया ये 180 तो यहाँ माइनस कर लो तो सीधे 180 हो गया, और माइनस 120 हो गया तो कितना हो गया 60, यानी x इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। मतलब ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री लिख दो यहाँ सीधे, तो आई विल राइट इट हियर 60 डिग्री, ठीक है। मैं सॉल्व तुमको सिर्फ यहाँ पर डायरेक्टली बता रहा हूँ, पूरा एकदम सॉल्व करके वैसा ऐसा नहीं बता रहा, यहाँ डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो अब लॉजिक देखो कि भाई ये अगर 60 डिग्री हो गया तो क्या ये एंगल ऑफ, मतलब अगर ये दिस इज अगेन, इधर पे आप इंसिडेंट रे मानो, तो क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है? नहीं, ये तो है तुम्हारा एंगल ऑफ, मतलब ये तो इंटरफेस क्या आता है, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यानी ये वाला एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अगेन देखो ये नॉर्मल है, टोटल 90 होता है, मतलब ये रेड वाला और व्हाइट वाला मिला के 90 होना चाहिए, ये 60 हो गया ऑलरेडी। तो बचा हुआ कितना है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो अब जब ये फाइनली रिफ्रैक्ट करेगा, आई डोंट नो कहां पर रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको ऐसे बना देता हूं, आई जस्ट वॉन्ट टू नो दिस, ये है तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या फिर क्योंकि एमर्ज हो रहा है इसलिए एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसको आर ही बोलो, नहीं तो स्नेल्स लॉ आगे हम लगाएंगे तो वहां पर फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम फाइनली सिर्फ इधर ध्यान देने वाले हैं, स्नेल्स लॉ यहां लगाते हैं। सो बाय स्नेल्स लॉ ऑन इंटरफेस बीसी, सॉरी AB, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, मतलब क्या, साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट जिसमें जा रही है, ठीक है। लाइट यहां पर मान लो ये बाहर का जो है ये वैक्यूम है, तो इसको V कह देता हूं मैं, और ये अंदर जो मीडियम है इसको मैं M कह देता हूं। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको जो दिया है, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद वैक्यूम, फॉर एग्जाम्पल मीडियम विद वैक्यूम। पर हम जो कर रहे हैं इसमें हमेशा स्नेल्स लॉ में क्या होता है, साइन I बाय साइन R, पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसका होता है, सेकेंड मीडियम है जिसमें लाइट एंट्री कर, तो यहां से यहां एंट्री कर रहा है, तो बेसिकली ये जो आएगा ये वैक्यूम विद मीडियम आएगा, राइट। तो अभी हमको पता है भाई सिंपल है, तो यहां पर वैक्यूम विद मीडियम का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1/n mv होगा, है ना, रेसिप्रोकल होता है। तो आप यहां डायरेक्टली वैल्यू डाल दो। अब साइन ऑफ I, व्हाट इज I, 30 डिग्री, है ना, यहां पर 30 डिग्री बाय साइन ऑफ R, अपने को R निकालना है, इज इक्वल टू 1/, कितना हो गया √3, ठीक है। अब बस साइन R को इधर ले लो, तो बेसिकली साइन R इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, √3 इंटू साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है। सो ये हो गया √3/2 इज इक्वल टू साइन R, और साइन के कौन सी वैल्यू √3/2 होती है 60, देयरफॉर R इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना हुआ, दिस इज 60 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो आओ यहां पर ये वाला सवाल ट्राई करते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है, थ्रू हाउ मच एरिया ऑफ वाटर, जिसका क्रिटिकल एंगल है 45 डिग्री, लाइट विल एमर्ज आउट
इफ सोर्स ऑफ लाइट एस इज 10 मीटर डीप। मान लो एक ऐसा छोटा सा बल्ब है जो ये एस जो है वो सोर्स ऑफ लाइट है, एक बल्ब है जो पानी के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। तुम बोलोगे सर जलेगा कैसे? अरे बंद किया, पैक किया बढ़िया से। मान लो ये बल्ब है और इसकी लाइट जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है। तो अब ये बताओ, दिस इज नॉट अ लेजर की ऐसी लाइट आएगी, ठीक है। ये लाइट पूरी स्प्रेड होगी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप किसी भी वक्त पॉज करके यू कैन ट्राई। तो मान लो इसकी जो लाइट है, ठीक है, वैसे स्प्रेड कर रही है, थ्रू आउट स्प्रेड कर रही है, ठीक है। तो ये कितना दूर तक पानी जो है बाहर, या लाइट जो है पानी से बाहर फ्लड करेगा। मतलब ऑब्वियसली जैसे ये लाइट बाहर आ रही है, ये लाइट बाहर आ रही है, पर रिफ्रैक्शन तो होगा ना। ये वाला सीधा था, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, पर यहां पर तो होगा, थोड़ा बेंड हुआ, इधर पे थोड़ा और बेंड हुआ, है ना। जितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंस बढ़ेगा उतना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा। पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये ऐसे हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा एग्जैक्टली नॉर्मल से परपेंडिकुलर, है ना। उसके बाद तो लाइट इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करने लगेगा, ऐसे ही होने वाला है ना। और ये दोनों साइड होगा, यहां पर बेंड हो रहा है, इधर थोड़ा ज्यादा बेंड हो रहा है, और एक पॉइंट के बाद क्या हो रहा है कि वो परपेंडिकुलर हो गया, एंड आफ्टर दैट पॉइंट लाइट इज गोइंग टू इंटरनली रिफ्लेक्ट, बराबर ना। तो बेसिकली हमको सिर्फ बताना है, अब आई थिंक अगर इधर तक लोगों ने समझ लिया होगा तो उसके बाद सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ क्या बताना है, थ्रू हाउ मच एरिया, कितने एरिया से लाइट बाहर निकल रही है पानी से। तो यानी यहां से लेके यहां तक का जो वो सर्कुलर बनेगा ना, सर्कुलर पानी का जो उतना सर्कुलर दायरा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा ऊपर टाइप दिखा रहा हूं, लेकिन आप समझो कि उतना सर्कुलर एरिया के बाहर की लाइट वो इंटरनल रिफ्लेक्ट कर रही होगी, सिर्फ इतने सर्कुलर एरिया की लाइट जो है वो बाहर आ रही होगी। तो हमको ये बेसिकली ये एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है। तुम बोलोगे सर ये कैसे निकलेगा? निकलेगा क्यों नहीं, एरिया ऑफ सर्कल निकालना कौन सी बड़ी बात है। आपको बेसिकली यहां से यहां तक का पहले रेडियस लिख दो, है ना। आप इधर से इधर तक का ये रेडियस, तो द रेडियस, दिस रेडियस विल बी आर, ठीक है। अब आप एक बात समझो कि क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है। ध्यान देना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है, मतलब जिस एंगल पे ये कांड हुआ होगा, ठीक है। तो व्हाट इज दिस एंगल, बेसिकली ये वाला एंगल कितना हो, मैं एक अगले डायग्राम में दिखाता हूं, सो दैट यू विल गेट टू नो कि भाई एग्जैक्टली किस चीज की बात हो रही। तो मान लो कि ये वाला लाइट एग्जैक्टली 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, मतलब अगर ये नॉर्मल है तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल दैट इज 45 डिग्री, तब जाके ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो रहा है, मतलब ये 45 डिग्री हुआ। अगर ये 45 डिग्री हुआ तो ये बताओ कि ये एंगल कितना हो जाएगा। देखो z अल्टरनेट एंगल बना रहा है, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 45। अब ये बताओ कि अगर ये 45 है, इसको मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं अगर, एंड दिस इज 90, ऑफ कोर्स दिस इज 90, है ना, ये परपेंडिकुलर, ये 90 हो गया। तो अगर ये 90 है, ये 45 है, तो दिस हैज टू बी 45। वैसे भी ये 90 डिग्री है, तो ये वाला 45 है, तो बचा हुआ ये 45 रहेगा। अब ये बताओ, ये दो एंगल अगर सेम हो गया एक ट्रायंगल में, तो भाई अपोजिट यहाँ के साइड्स जो है वो क्या हो गया, सेम हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अगर ये 10 मीटर है तो ये रेडियस जो उसको हमने बोला था उस सर्कल का, रेडियस भी कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। और उसके बाद की कहानी क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हो गया 100, ये हो गया 3.14, यानी कितना मीटर हो गया, 314 स्क्वायर मीटर। दिस इज योर आंसर। इतने एरिया से लाइट जो है बाहर निकल रही होगी, और इसके अलावा बाहर वाली लाइट तो वो तो बाकी सब लाइट तो इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर रही होगी। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बर्ड है जिसको ये फिश यहां दिख रही है, पर यू नो द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, कोई भी चीज पानी में जहां पर होती है उसे ऊपर दिखती है। तो सपोज वो पॉइंट Q है जहां पर वो फिश है असल में, पर वो दिख यहां पर रही है बिकॉज ये ऊपर से दिखा जा रहा है, राइट। और ये अभी कितने डीप दिख रही है, 4 मीटर,
ग्राउंड लेवल से मतलब ये वाटर लेवल से 4 मीटर अंदर दिख रही है। हमको बताना है कि भाई असल में वो इससे कितनी नीचे है, मतलब ये पॉइंट को, ये डिस्टेंस को मान लो मैं x ले लेता हूँ। सो वो मेरे को असल में एग्जैक्ट जहां वो दिख रहा है उससे कितना नीचे एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है वो इस फिश को पता होना चाहिए। तो वो x वाला पॉइंट क्या है वो अपने को बताना है, ठीक है। फिलहाल जिस पॉइंट पे दिख रहा है P जो पॉइंट है वो 4 मीटर डीप है, और इस मीडियम का पानी है जो भी है मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3 ओवर √3/2 है ना। इट्स नॉट √3/2, √3/2, ठीक है। हाउ मच डीप बिलो पॉइंट P से कितना नीचे वो द बर्ड नीड टू कैच द फिश वो बताना है। और ये एंगल देखो, ये वाला एंगल भी बताया गया है 30 डिग्री। सो लेट्स प्रोसीड, और यहां पर हम देखते हैं कुछ बेसिक्स। देखो यहां का जो नॉर्मल है इस पॉइंट का, सपोज ये नॉर्मल है, सपोज दिस नॉर्मल इज n। अब ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल ऑफ, अब देखो लाइट, लॉजिकली वो लाइट कहां से कहां आ रही होगी देखो। तो लाइट जो है वो इधर से, इस फिश तो यहां पर है, इधर से वो स्ट्रेट आया, राइट, इधर से वो क्या हुआ, स्ट्रेट आया, और फिर यहां से बेंड हुआ है। समझ रहे हो बात को। अब ये स्ट्रेट बना लो पहले, मैं भाई स्ट्रेट बन जाए, ऐसा ना चलेगा। तो लाइट यहां से स्ट्रेट आया और इसके बाद ऐसे बेंड हुआ और इसको दिखाई दे रहा, राइट। तो अब देखो ये इंसिडेंट रे है, तो ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मेरे को नहीं पता कितना है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टोटल इज 90, दिस इज 30, तो ऑब्वियसली दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 60 डिग्री। ऑल राइट, अब देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 60 डिग्री, ठीक है। मैं देखो कैसे भी करके मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर मैं निकाल पाया तो आई विल बी एबल टू कैलकुलेट, क्योंकि मेरे को देखो ये डिस्टेंस पता है, दिस इज 90 डिग्री, तो मैं ये डिस्टेंस निकाल लूंगा और इसी डिस्टेंस का यूज करके बड़े वाले ट्रायंगल से मैं ये टोटल डिस्टेंस निकाल के देन आई विल डू द डिफरेंस, आई विल कैलकुलेट द डिफरेंस, मतलब ये निकल जाएगा तो फिर उसमें से ये माइनस कर दिया तो याद, राइट। तो अब देखो दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये एक ट्रांसवर्सल है ना, ये पूरी एक सिंगल लाइन है, तो ये एंगल भी कितना हो गया, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दिस, है ना, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये एक लाइन है, तो दिस ये वाला एंगल इससे बराबर हो जाएगा। तो वो अगर 60 है तो ये भी अपने को पता है कि ये कितना है, 60 डिग्री है, चलो ये तो पता है। अब ये वाला एंगल कितना है, देखो ये अल्टरनेट एंगल है, दिस z, तो अगर मैं i निकाल पाया तो मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू i। तो अब i कैसे निकले, r है, i भी निकल जाएगा यार, म्यू का फॉर्मूला बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्ट, देखो यहां से यहां लाइट जा रही है, मतलब हमारा सेकंड मीडियम बाहर वाला है, दिस इज द सेकंड मीडियम। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है बाहर के हिसाब से, तो बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके हिसाब से क्या उल्टा होगा, तो यानी साइन i बाय साइन r, यानी साइन 60 इज इक्वल टू म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब ये म्यू 1 दिया हुआ है, 1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया है, एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, तो उल्टा हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल 1/म्यू हो जाएगा, तो बेसिकली √2/3 हो जाएगा, राइट। सो साइन i इज इक्वल टू, साइन 60 क्या होता है, √3/2, तो ये √3/2 नीचे से यहां गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, यहां से यहां गया तो √3/2 इंटू पहले से क्या है वहां पर √2/√3 है, राइट। अब ये √3 हो गया कैंसल, और देखो √2/2 कितना हो जाएगा, तुम बेसिकली 2 मतलब क्या होता है, 2 मतलब क्या होता है, √2 इंटू √2 ही तो होता है, राइट। एक √2 कैंसिल हुआ, सो बेसिकली 1/√2 आया। क्या 1/√2 आया, साइन i की वैल्यू 1/√2 है, 1/√2 साइन 45 होता है ना, तो यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, 45 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल आ गया 45 डिग्री, यानी कि ये वाला भी एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री। अब देखो चीजें आसान हो गई कि नहीं हो गई। ये छोटे ट्रायंगल में दिस इज 4 मीटर, ये हमको नहीं पता, बड़ा वाला लेंथ नहीं पता, पर ये दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री। मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं। तो बेसिकली अपने पास कहानी कुछ इस प्रकार अब बची है कि देखो ये वाला है
60 डिग्री, ये वाला है 45 डिग्री, बराबर ना, 45 60। ओके, ये लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर, दिस इज ए बी, ठीक है। अपने को बेसिकली ये एक्स चाहिए, कोई बात नहीं, दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू। चलो अब यहां पर हम क्या कर लेते हैं, पहले ट्रायंगल ए बी पी की बात कर लेते। तो इस वाले में tan 60, क्योंकि देखो ये कॉमन साइड होगा दोनों के लिए, तो बेसिकली हम अपोजिट बाय एडजेसेंट की बात कर रहे हैं, है ना। दिस इज 90 डिग्री, भाई लगा सकते हैं। tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट यानी ए बी बाय एडजेसेंट यानी 4, ठीक है। यानी ए बी कितना हो गया, ए बी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू tan 60। tan 60 कितना होता है, √3 होता है, राइट। सो ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया 4√3, बराबर है ना, ए बी 4√3 आ गया, यानी दिस इज 4√3। क्या बात है यार। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में अपनी लॉजिक यूज करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। सो इन ट्रायंगल ए बी क्यू, अगेन tan of 45 इज इक्वल टू अपोजिट यानी कि 4√3, राइट, 4√3 बाय एडजेसेंट यानी कि ए क्यू, है कि नहीं। सो tan 45 कितना होता है, tan 45 होता है 1, सो 1 इज इक्वल टू 4√3 बाय ए क्यू। तो ए क्यू कितना आ गया, 4√3 आ गया, बराबर। अब देखो अगर ए क्यू 4√3 है और ए पी 4 है, दिस इज 4√3 एंड दिस इज 4, तो ये पी क्यू कितना हो गया, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू माइनस ए पी, बराबर ना, दैट इज 4√3 माइनस 4, ठीक है, 4√3 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 4√3 यानी 4 इंटू 1.73, ये मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 4 कर लो, जो भी आएगा वो तुम्हारा ये डिस्टेंस होगा कि भाई उस जो फिश जहां दिख रहा है उससे कितनी नीचे एग्जैक्टली वो लाइन। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आप प्लेस कोएक्सियली। सो यहां पर कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, ऑफ फोकल लेंथ, कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है तो ऑब्वियसली प्लस 20 सेंटीमीटर, एंड अ कनकेव ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर सॉरी कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, तो कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये भी पॉजिटिव होता है, राइट। आर प्लेस कोएक्सियली, दोनों को एक लाइन में एक ही एक्सिस पे रखा हुआ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी जो है दिस इज 50 सेंटीमीटर, ऑलराइट। An incident beam parallel to its principal axis is incident on convex lens, ठीक है, incident beam parallel to principal axis, ठीक है, तो ये जा रहा है ऐसे, बीम है ऐसे जा रहा है, ठीक है, ओके। लोकेट द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन, ये दो कॉम्बिनेशन की वजह से फाइनल इमेज कहां पर फॉर्म हो रहा है ये एग्जैक्टली बताना। तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, कलर अलग यूज कर लेते हैं जो। सो ये हो गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला इंसिडेंट बीम जिसकी बात करी गई है। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से फाइनल इमेज कहां बनेगा वो अपने को बताना, ठीक है, कोई बात नहीं। सो अब देखो ये कॉन्वेक्स और पैरेलल मतलब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी का इमेज कहां पर बनता है, फोकस पे। अब फोकस कितनी दूरी पे, 20 सेंटीमीटर पे, यानी कि करीबन मान लो यहाँ पर इसका फोकस पे इसका इमेज बन रहा है। सो दिस इज दी फोकस इमेज बन रहा है, ठीक है। सो एट दी फोकस यानी कि 20 सेंटीमीटर, तो 20 पे अगर इमेज बन रहा है मतलब नाउ दिस इमेज इज एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट फॉर, जो इसका इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब देखो अगर ये 20 है, इफ दिस इज 20 सेंटीमीटर, तो बचा हुआ कितना है भाई, ये 50 था टोटल, बचा कितना 30 सेंटीमीटर। तो आप ये मान लो कि नाउ दिस इमेज जो इसका इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और यहां से रे जा रहे हैं,
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कलर अलग लेता हूँ। चलो, सो इसके लिए अब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, मतलब जो इमेज आई है, जो इसका इमेज है, वो एक्चुअली इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। कितनी दूरी पे है, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, लेफ्ट साइड में है तो माइनस ले लिया मैंने, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अच्छी बात है। कॉन्वेक्स मिरर है अपना, चलो, और फोकल लेंथ भी दिया हुआ है। क्या बोला है, फाइनल इमेज कहाँ बनेगा वो बताना बस तुमको। तो लेट सॉल्व, सीधे सॉल्व कर लो। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, बराबर है। ठीक है, अब लेट सॉल्व। चलो भाई, बढ़िया से सॉल्व कर लेते हैं। 1, ओह दिस इज अ मिरर, मिरर में क्या होता है, प्लस यूज होता है, ये याद रखें। फोकल लेंथ कितना दिया है, 10, पॉजिटिव है, प्लस ही रहेगा। एंड 1/v अपने को निकालना है, प्लस 1/u कितना है, u इज -30। अब ये -30 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +30, सो 1/10 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। ये क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 कर लो, सीधे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ये हो गया 30 और 3 + 1 इज 4, ये हो गया 1/v। सॉल्व कर लें, 2 ज़ा 15 ज़ा, ठीक है, तो 2/15 इज 1/v, तो v कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, है ना, प्लस में आया, इसका मतलब कहां पर, इससे 7.5 सेंटीमीटर आगे, यहां पर। ये बेसिकली ऐसे डाइवर्ज हो रहा होगा, राइट साइड में बन रहा है, मतलब दिस इज द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। मान लो इसको मैं आई डैश कह देता हूं, ड्रॉ द रे डायग्राम आता है, ऐसे बना लेते हैं थोड़ा ढंग से। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको ट्राई करने को देता हूं कि यहां पर कुछ 3 लेंसेज दिए हैं, सबके फोकल लेंथ विद साइन दिया हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपस में डिस्टेंसेस भी दिए हैं, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है वो भी बताया है। अगेन यहाँ पर फाइंड द इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस कॉम्बिनेशन, फाइनल इमेज कहाँ बनेगा यहाँ पर आपको बताना है। तो व्हाट यू विल डू इज, इसको यूज करोगे, जस्ट ये वाला पहले लेंस यूज करोगे और इमेज, इससे जो इमेज बन रहा है वो लिखोगे आप। इसका जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इससे जो इमेज, अगेन मतलब 3 बार आप यहाँ पर लेंस फॉर्मूला होगा, यहाँ पे लेंस फॉर्मूला, यहाँ पे लेंस फॉर्मूला, यू गेट द आंसर। तो भाई कमेंट करके बताना कि ये वाला जो सवाल है उसका जवाब आपको मिला या नहीं मिला, और फाइनली इसका जो रे डायग्राम है वो भी बनाना। तो वो बना पा रहे हो कि नहीं बताओ मेरे को। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट। Download the app now.